मित्रों, याद कीजिएगा 1978 की वोट क्लब की रैली को, जब किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी वहां दहाड़ रहे थे। लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से आए हुए किसान उनको सुन रहे थे। इस मंच पर आज उनके पोते का प्रतिनिधित्व है। खून में वही रवानी है, जुबान पर किसानों की वही कहानी है, सिर्फ पीढ़ी बदली है। मैं बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ निवेदन करना चाहूंगा चौधरी चरण सिंह जी के पोते बड़े भाई जयंत सिंह चौधरी से, आप आए और लोक दल की ओर से अपनी बात रखें। जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। भाई जयंत चौधरी। राम राम साहब। भाई मजा नहीं आया, आज तो धूप भी नहीं है, राम राम भी नहीं कर रहे ढंग से। राम राम साहब। वीर तेजा जी की भूमि पे आपके बीच आकर मैं गदगद हूं। ये जो जन सैलाब उमड़ा है, आज आपने राजधानी हिला दी। राजस्थान की राजनीति, जो लोग सोच रहे थे कि ये होगा वो होगा, इस भीड़ को देख करके, आपके शक्ति प्रदर्शन को देख करके, आपके हौसले को देख करके निश्चित ही उनका मन बदलेगा। और मुझे याद आ रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी ने जो नारा दिया था, जब पूरे देश में तख्ता पलट हो गया था कि सिंहासन छोड़ोगे जनता आ रही है। खास बात आज की भीड़ को देखकर मैं देख रहा हूं कि नौजवान संख्या में आए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो सिंहासन में काबिज हैं, किसान विरोधी, दलित विरोधी, देश में झगड़ा फसाद कराने वाले लोग, सिंहासन आप छोड़ दोगे। देश का नौजवान जाग चुका है, देश का नौजवान आ रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं हनुमान बेनीवाल जी को, जो आज इस कारवा के सारथी हैं। एक इंसान की पहचान इस बात से होती है, देखिए हम कोई अकेला नहीं रहता, हम लोग समाज में रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। जब हम ताकतवर होते हैं तो पूरी दुनिया आती है। सब लोग जो मंच पे हैं, आपने सत्ता को संभाला है, इस देश को बनाने में आपका बड़ा योगदान है। आपने देखा है जब सत्ता आती है तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन इंसान की पहचान ये होती है कि जब आप कमजोर हो तो कौन भाई आपके साथ खड़ा हो। और मैं हनुमान जी को कहना चाहता हूं कि जब हम कमजोर थे, आप उत्तर प्रदेश में हमारे क्षेत्रों में लोकदल की और चौधरी चरण सिंह जी और किसान की बात रखने आए थे, और आज आपके जीवन में नया मोड़ आया है। चौधरी अजीत सिंह जी ने मुझे भेजा, कहा कि संकोच मत करो, झिझक नहीं है, खुले मन से, पूरे दिल के साथ हनुमान जी अपने भाई को आगे बढ़ाने के लिए हमें जाना है, किसानों के बीच जाना है, राजस्थान की धरती को चूम के आओ। तो कर्जा तो मैं नहीं उतार सकता, क्योंकि जब रिश्ते होते हैं तो खून के होते हैं, तो उन पे कोई कर्ज नहीं होता, उस पे आप चुका नहीं सकते, तो खून का रिश्ता है। मैं आदरणीय घनश्याम जी, जिनको लंबा अनुभव है राजनीति का, आपका नमन करता हूं। हम लोग तो विपक्ष में हैं, जैसे भी हो, कमजोर हो, ताकतवर हो, हम बीजेपी के खिलाफ हम लोग लगातार बिगुल चला रहे हैं, लेकिन हमारे कहने के इतने मायने नहीं। लोग कहेंगे कि ये तो विपक्ष में हैं, इसलिए बोल रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी याद करो, सिद्धांतवादी थे, उनके बारे में कहते थे लोग, मानते थे कि अगर सिद्धांत की बात हो जाएगी तो कुर्सी को 2 मिनट में ठोकर मार देंगे, लेकिन सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करेंगे। और उसी पहचान, उसी सोच, सिद्धांतवादी सोच को लेकर घनश्याम जी ने, जिनके साथ इतना समय इन्होंने बताया, जीवन के इतने पल, उस मंच को त्यागने का साहसी कदम आपने लिया। और मैं देखता था, पहला विरोध उन्होंने किया था किस बात को लेकर, भूमि अर्जन बिल 2014। मैं आपको बता दूं,
आपने पारसौल गांव का नाम सुना होगा। संजय लाठर जी बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी ने इनको कहा है, हम लोग साथ मिलकर चल रहे हैं। देश की राजनीतिक मानचित्र में जहां जहां बीजेपी शक्तिशाली है, उनके तंबू को उखाड़ने का काम हम लोग मिलकर कर रहे हैं। आप माठ क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं। आपने भी माठ क्षेत्र का नाम सुना होगा। जब भूमि अधिग्रहण का विरोध हुआ, उसी पट्टी से हुआ, हिंसा हुई, लोगों ने सवाल उठाए कि अंग्रेजों का काला कानून आजाद भारत में अब हमें स्वीकार नहीं है। अगर किसान की जमीन सरकार लेना चाहती है तो ले, विकास के लिए लेना चाहती है ले, हम देंगे। लेकिन किसान की सहमति के बगैर ये जो दलाली हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो खुली लूट है, ये बंद होना चाहिए। फिर 2013 में मैंने भी संसद में निजी विधेयक पेश किया। उसी सत्र में केंद्र सरकार कानून लाई और 1894 का बना कानून बदला गया। ना जाने क्या हुआ। 2014 में बहुमत की सरकार आपने बनाई थी, विकास के लिए बनाई थी, तरक्की के लिए बनाई थी, रोजगार के लिए बनाई थी, नया आयाम स्थापित करने के लिए बनाई थी। लेकिन ये भी वो उतने ही भ्रष्टाचारी निकले। मोदी जी ने काम संभालते ही कहा कि मेरा पहला काम होगा, मेरी कलम चलेगी तो किसान के लिए नहीं चलेगी, नौजवान के लिए नहीं चलेगी। मैं चाहता हूं कि 2013 का बनाया गया कानून, इसे रद्द किया जाना चाहिए। हम लोगों ने विरोध किया। केंद्र की सरकार बैकफुट पे आई। उनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं थी। वो चाहते थे कि किसान की सहमति ना हो, सामाजिक आकलन का प्रस्ताव रद्द हो जा, जो 4 गुना मुआवजा देने का कानून में प्रस्ताव था वो चेंज हो जाए। लेकिन उन्होंने छूट दे दी, पीछे का दरवाजा खोल दिया, कहा कि राज्य तय करेंगे। और एक के बाद एक बीजेपी के शासित राज्यों ने उस कानून को कमजोर करने का काम किया। जो जनता के प्रति जवाबदेही सरकारों की होनी चाहिए थी, उसे कमजोर करने का काम किया। आपके जनादेश को ठोकर मारने का काम किया। लेकिन ये घनश्याम तिवारी जी थे जिन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, विरोध अपना दर्ज किया और सरकार बैकफुट पाई राजस्थान की। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपका नमन करता हूं, आप बधाई देना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर आए हैं इस मंच पर। लाठर जी हैं और आपको याद होगा चौधरी चरण सिंह जी के साथ राजस्थान के 2 बड़े सपूत, जिनकी अपनी लेगेसी है, पहचान है। आज भी किसान उनको याद करता है, उनकी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। विराट विचारधारा कुंभाराम आर्य जी की और उनके साथी सहयोगी चौधरी साहब का साथ देने वाले दौलत राम सारंग जी। खुशी भी देख करके कि कृष्ण सारंग जी भी मंच पे हैं, मैं आपका नमन करना चाहता हूं। हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं, मनुदेव हैं, विद्याधर जी हैं और कई दल के यहां लोग उपस्थित हैं मंच पे। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जो मौका है, ये जो समय है, ये एक विशेष अवसर मिल रहा है नौजवानों। आपको अवसर मिल रहा है, तय आपको करना है। अब 5 दिन का मैच नहीं है और 20 ओवर का मैच रह गया है। 20 ओवर का खेल है, समझते हो नहीं समझ रहे हो? 20 ओवर में छक्का मारना होता है, सीधा बल्ला घुमाना होता है, ये नहीं सोचना होता क्या होगा। तैयार हो? आपको तो सिंबल भी आज मिल गया है, बधाई देना चाहता हूं। ये तो पूरे राजस्थान में क्या दिक्कत है? नंबर 1 जल। किसान को चाहिए, पीने को चाहिए, इससे बड़ी कोई समस्या नहीं राजस्थान के लिए। तो हनुमान जी को जो सिंबल मिला है, मैं बधाई देना चाहता हूं। सोच समझ के आपने चुना। आज किसान के लिए बहुत बड़ी एक दुविधा है, चिंता का विषय है। जब मोदी जी नहीं बने थे, व्यापारियों के बीच में जाते थे तो कहते थे मेरे रग में व्यापारी का खून है। शहर में रहने वाले लोगों को बरगलाया गया कि देखो उनके पास गुजरात मॉडल है, बहुत तरक्की करी है। गुजरात तो हम लोग नहीं गए थे, बहुत लोग नहीं गए थे। उन्होंने सोचा कुछ न कुछ हुआ होगा, हिस्सा हमें भी मिलेगा। ऐसी बड़ी बड़ी सभाओं में जाते थे। ऐसे ही नौजवान, जैसा आज हुजूम यहां आया है, वैसे ही आप लोग जाते थे 2014 में, याद करो।
और मोदी जी जैसे हिंदी सीरियल में 3 बार सवाल पूछा जाता है, 3 बार आपसे कहते थे तुम्हें नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, और सारे लड़के कूद कूद के कहते थे। नौजवानों ने सोचा था कि मोदी जी आएंगे, शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे और देश के नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर उनके हाथ में मिल जाएगा। क्यों यही सोच रहे थे आप? कहा भी था, उन्होंने कहा था, वादा किया था 2 करोड़ को नौकरी मिलेगी। जैसे यहां राजस्थान में रानी ने कहा था, कितना, हर वर्ष 3 लाख। सारे नौजवान हैं, मुझे लगता है कहीं भर्ती निकलती होगी तो दौड़ भी लगाते होंगे, इम्तिहान भी दिए होंगे आपने, भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते नहीं होते जो सरकार की भर्ती नौकरी निकलती। 5 साल में कोई नौकरी निकली? या कोई है तकदीर वाला, किस्मत वाला जिसकी नौकरी लगी हो? लाठर जी ने पूरा गणित हमें सिखाया। 3 साल में 5 साल में हर वर्ष 3 लाख, 15 लाख नौकरी देनी थी। बताओ, क्या राजस्थान के नौजवानों को 15 लाख नौकरी दी है? ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है, केंद्र सरकार की हो, राजस्थान सरकार की। ये नौजवान ताकत रखता है देश को, समाज को बदलने का, लेकिन भाई इनको दिशा तो दो। नौकरी मांगते हैं लोग। अभी 8 नवंबर को आप भूलना मत, पहले साल में इन्होंने खूब जश्न मनाया था, फिर ये लोग पीछे हट गए, इनको एहसास हो गया कि नुकसान हो रहा है। और आज भी जब मैं व्यापारियों के बीच में जाता हूं, मैं कहता हूं कि अगर मोदी जी घोषणा करें कि 8 बजे आज दूरदर्शन पर प्रधानमंत्री जी विशेष अपना एक संदेश देंगे देश को, तो एकदम जो है हड़कंप मच जाएगा, पता नहीं आज क्या करेगा। लोग कहते हैं आज कौन सी घोषणा होगी भाई, कहां जाएं, डरे हुए लोग हैं। भूलना मत, 8 नवंबर का दिन चौधरी चरण सिंह जी कुटीर उद्योग की वकालत करते थे। वो कहते थे खेती में काम है या छोटे उद्योगों में काम है, और कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली लोगों को। आज इस देश में पूरी व्यवस्था बदलने की कोशिश की इन्होंने, नोटबंदी करके असंगठित क्षेत्र की गौ हत्या करी है। मैं ये आरोप लगाता हूं मोदी जी पे, और कुछ ही दिनों में फिर वो 8 नवंबर की तिथि आने वाली है। भूलना मत, क्या हुआ था, क्या परिणाम निकले थे। ऐसा लग रहा है कि बंदर के हाथ में आपने बंदूक दे दी, धा 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 चल रही है बंदूक, दिशाहीन, किसे गोली लगे क्या परिणाम हो, ऐसी सरकार हमने कभी नहीं देखी। और बहुत अहंकार है इनके अंदर। देश की राजधानी है, देश की राजधानी दिल्ली किसकी है बताओ? आपकी है, देश के किसानों की है, देश के नौजवानों की है, जो देश की सरहद पे, सीमा पे रक्षा करते हैं नौजवान। वो कहां पैदा होते हैं? गांव में पैदा होते हैं। और देश के किसानों को आज वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा। उनके ट्रैक्टरों पे बंदिश लगाई जा रही है कि 10 साल बाद जो है ट्रैक्टर बदला जाएगा। अरे ट्रैक्टर तो 30 साल चलते हैं, 30 40 साल पुराने ट्रैक्टर हैं। किसानों की कोई आमदनी नहीं है, वे कोई बचत नहीं कर पाते, उन पे कोई संसाधन नहीं है। जमीन बेच के थोड़ा थोड़ा हिस्सा कर करके किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, खर्चे निकाल रहे हैं। अगर वो किसान तय करता है कि देश की राजधानी में जाएंगे, अपनी सरकार से सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे। आज ये ऐसी सरकार हमने बना दी, 56 इंची सरकार। अपने देश के जो विरोधी हैं उनके आगे नहीं है, नतमस्तक हैं। नक्सलियों के आगे नतमस्तक है सरकार, पाकिस्तानी हमलों के आगे नतमस्तक है सरकार, जो कहती थी कि 1 के बदले 10 होगा। लेकिन 56 इंच कहां दिखाते हैं? किसानों के आगे दिखाते हैं। सारी लाठी, सारी बंदूक, बड़ी बड़ी तोप निकाल के राजधानी की सीमा पे लगा दी गई। जब उत्तर प्रदेश का किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बड़ी संख्या में थे, मैं बताना चाहता हूं, वो दिल्ली जा रहे थे। उनकी मांग क्या थी? संपूर्ण कर्ज माफी होनी चाहिए। राजस्थान का भी मुद्दा है कि नहीं? ये है कि नहीं? क्योंकि सुनने में आता है कि यहां तो सारा कर्ज माफ हो गया। हुआ किसान का कर्ज माफ? ऐसे नहीं सुनेंगे, बहुत मक्कार हैं। ऐसे कान आज बंद कर रखे हैं इन्होंने, रजाई के अंदर हैं।
इनको जगाओ, जोर से बताओ, कर्ज माफ हुआ क्या? अब हुई बात। किसानों की मांग थी कर्ज माफ होना चाहिए। किसानों की मांग थी बिजली हमें जो है सस्ती दरों पे किसान को बिजली मिलनी चाहिए। ये भी राजस्थान की समस्या है। 10 साल लग जाते हैं यहाँ किसान को कनेक्शन नहीं मिलता, बिना घूस दिए कनेक्शन नहीं मिल रहा, तहसील पे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता अगर जब तक आप किसी की हथेली को गर्म नहीं करोगे अफसर की। बताओ, भ्रष्टाचार कम हुआ है, बढ़ा है? हर चीज का दाम है, हर चीज का दाम निर्धारित है राजस्थान में। इन मांगों को लेकर जब किसान जा रहे थे देश की राजधानी पे, मोदी जी की हिम्मत देखिए, मोदी जी के 56 इंच को देखिए कि एकदम पुलिस को आदेशित किया कि एक भी किसान घुसने मत देना, एक भी किसान राजघाट पे ना पहुंच जाए, एक भी किसान घाट पे ना जाने देना, यहीं पे उनको खदेड़ देना, यहीं पे उनको मार देना। कभी ऐसी सरकार देखी है आपने? बोट क्लब की चर्चा हो रही थी। यहां जितने लोग हैं मुझे लगता है इतने नौजवान हैं, आप लोग तो आपकी पैदाइश ही उस साल हुई होगी। मैं भी 78 में मेरा जन्म हुआ, 78। वो भी एक समय था, बिना किसी साधन के, बिना किसी पुकार के एकदम देश भर का किसान बोट क्लब पे चला गया था। जंतर मंतर पे किसान बैठते आए हैं, अपनी बात रखते आए हैं, सरकार झुकी है। ये पहली बार आपने ऐसी तानाशाही की सरकार बना दी जो चाहती है कि देश का सबसे गरीब शोषित वर्ग का आदमी, देश का किसान, सबसे बड़ा देशभक्त उसके आगे झुक जाए, लेकिन हम नहीं झुकना चाहते। ऐसे मक्कारों की सरकार है। इनका इलाज कर दो। मैं चाहता हूं, मैं आपको यही आह्वान करने आया हूं कि इनका इलाज करना है। हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि किसान की पहचान होनी चाहिए। मोदी जी अलवर आए थे, जिस दिन चुनाव घोषित हुआ उस दिन भाषण देके गए, चुनाव आयोग भी रुका रहा। मोदी जी ने कहा कि कुछ लोग राजनीति करते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, किसानों के मुद्दों को लेकर चलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान का वोट बैंक तो बनना चाहिए। जिस दिन किसान का वोट बैंक बन जाएगा, जिस दिन देश के किसान को एहसास हो जाएगा कि आपकी वोट की कीमत क्या है, ताकत क्या है, ये सारे धराशायी हो जाएंगे। हमें हिंदू वोट बैंक की जरूरत नहीं है, इस देश को मुसलमान वोट बैंक की जरूरत नहीं है, दलित वोट बैंक की जरूरत नहीं है, पिछड़ा वोट बैंक की जरूरत नहीं है, इस देश को किसान वोट बैंक की जरूरत है। ये मंच किसानों के लिए है, हमें संघर्ष किसानों के लिए करना है, हमें न्याय किसानों को देना है। इस संकल्प के साथ आज हम सब लोग यहां सम्मिलित हुए हैं। मैं समाज के लिए एक संदेश देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। नौजवानों, आजकल क्या ट्रेंड चल गया देखा आपने? आप अपने मोटरसाइकिल पे, अपनी गाड़ी पे पीछे स्टिकर लगाते हो, उस पे लिखते हो जाट, गोल्डन जाट, रिस्की जाट, कोई लिखता है रिस्की गुजर, कोई लिखता है यादव बॉय। बताओ लिखते हो कि नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हो इन बातों को? ये सारी बातें झूठे छान की बातें हैं। आप लिखो किसान का बेटा, मेरे साथ संकल्प लो, लिखो किसान का बेटा। जिस दिन किसान का बेटा लिखोगे, कोई पुलिस वाला तंग नहीं करेगा, कोई पुलिस वाला डंडा नहीं मारेगा, आपको गाड़ी को रोक नहीं सकता, वो भी किसान के बेटे हैं। जिस दिन किसान का बेटा जाट बॉय लिखने के बजाय किसान का बेटा लिख दोगे, सरकारी कार्यालय में जो आपकी सुनवाई होगी, और हम सब लोग भी सुधर जाएंगे। नेता जितने हैं जो आज कहते हैं गोत्र की बात करते हैं, जात की बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के पूरे जीवन का सार अगर निकालना चाहते हो, बहुत काम किए उन्होंने। ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाया, कुछ नहीं था, नाबार्ड बनाया, किसानों के अंदर हिम्मत नहीं थी कि किसान कभी पहुंच सकता है उस मुकाम पर, आत्मविश्वास जगाया, राजनीतिक चेतना जगाई। लेकिन पूरे जीवन का अगर सार निकालना चाहते हो, चौधरी चरण सिंह जी नहीं चाहते थे कि हम जातियों में बंट जाएं। ये आपकी ताकत है नौजवानों। चौधरी चरण सिंह जी को अगर मानते हो, कुंभाराम आर्य जी को मानते हो, तो फिर दोबारा किसान के नाम पे एक हो जाओ। इसी में आपकी जीत है, इसी में आपकी तरक्की है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।